आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। रात के 3 बजे थे। इमरजेंसी में एक नया केस आया था। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों और नर्सों ने मुस्तैदी से बच्चे की जांच की। बिना देरी किए उसे पीडियाट्रिक आईसीयू में एडमिट कराने के लिए स्ट्रेचर पर लिटाकर नर्स व वार्ड बॉय तेजी से चल पड़े। पीछे पीछे बच्चे के माता पिता बदहवास से चल रहे थे। पीडियाट्रिक आईसीयू में भी अफरा तफरी मच गई। बच्चे को बेड पर लिटाकर 4-5 डॉक्टरों की टीम उसकी चिकित्सा में लग गई। टेल मी द हिस्ट्री, डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा। बच्चा 3 साल का है। यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ था। डायग्नोसिस में बहुत देर हो गई। बच्चे को बहुत तेज बुखार की शिकायत है। इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया है, पर इससे महत्वपूर्ण यह है कि 8 दिन पहले गिरने के कारण बच्चे को सिर में गहरी चोट लगी थी। ब्लड सर्कुलेशन के साथ इन्फेक्शन दिमाग में चला गया है। कल सुबह इन्फेक्शन के कारण ब्रेन हैमरेज भी हो गया। पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी के डॉक्टर शांतनु ने संक्षेप में बताया। माय गुडनेस, डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा, मुझे सीटी स्कैन दिखाओ। एक नर्स बच्चे के माता पिता के पास सीटी स्कैन लेने दौड़ी। बच्चे के पिता ने तुरंत सीटी स्कैन और रिपोर्ट नर्स को दे दी और पूछा, बच्चा कैसा है सिस्टर? क्या कह रहे हैं अंदर? हम उसे देख सकते हैं क्या? डॉक्टर जांच कर रहे हैं, इलाज चल रहा है। एक बार बच्चे की हालत स्थिर हो जाए फिर आपको बुला लेंगे, कहकर नर्स अंदर चली गई। बच्चे के माता पिता बेबस से बाहर खड़े रह गए। बच्चे की मां मीनल के तो आंसू नहीं थम रहे थे। बच्चे के चोट वाली जगह से खून की एक लकीर पीछे तक गई थी। सर, बच्चे के हाथ में लगा कैनुला ब्लॉक हो गया है। नर्स बोली, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करो और फौरन आईवी एंटीबायोटिक और सलाइन शुरू करो। बच्चे का टेम्परेचर अभी कितना है? डॉक्टर सिद्धार्थ ने पूछा। नर्स ने तुरंत थर्मामीटर लगाकर बच्चे का बुखार देखा और कांपते स्वर में बोली, सर 106 के ऊपर है। दिमाग के इन्फेक्शन में तो ये होना ही था। बच्चे को तुरंत कोल्ड वाटर स्पंज दो। हथेलियां बगल में, पैरों के तलवे, घुटनों के नीचे कोल्ड गॉज या कॉटन रखो और लगातार उन्हें बदलती रहना। इसी के अलावा एक और पंखा लाकर बच्चे की ओर लगाओ ताकि बुखार आगे न जाने पाए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने हिदायत दी। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद कहीं बच्चे का बुखार 103 डिग्री तक आया। तब डॉक्टर सिद्धार्थ ने चैन की सांस ली। 2 नर्सों को बच्चे के पास छोड़कर और इलाज के बारे में समझाकर डॉक्टर सिद्धार्थ ने बच्चे के माता पिता को बुला लाने को कहा। पीडियाट्रिक आईसीयू के डॉक्टर और नर्सें वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए। प्रशांत और मीनल दौड़े दौड़े अंदर आए तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा, हमने बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। बुखार भी अब कम हो गया है, लेकिन बच्चे के दिमाग में जो इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाकर चेकअप करवाना पड़ेगा। हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? मीनल ने कांपते स्वर में पूछा। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। कल सुबह डॉक्टर बैनर्जी दिमाग का उपचार शुरू कर देंगे तो उम्मीद है बुखार कंट्रोल में आ जाएगा। और हाँ, आप दोनों में से कोई एक ही आईसीयू में बच्चे के पास बैठ सकता है। मीनल ने बच्चे की ओर देखकर उसे पुकारा। थोड़ी देर बाद सोनू ने कमजोर स्वर में हूँ कहा। बुखार से सोनू बेदम हो रहा था। बीच बीच में अचानक कांप उठता और अजीब स्वर से कराहने लगता। मीनल बच्चे की यह दशा देखकर रोने लगी। प्रशांत ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और अपने आंसू पोंछ कर बोला, अपने आप को संभालो मीनल, हमें उसका पूरा ध्यान रखना है, उसे ठीक करना है। अगर तुम ही टूट जाओगी तो सोनू की देखभाल कौन करेगा? मीनल ने हाँ में भरते हुए अपने आंसू पोंछे और सोनू का हाथ थाम लिया। सोनू की कमजोर उंगलियों ने मीनल की उंगलियां थाम ली तो मीनल का दिल भर आया। मस्तिष्क में संक्रमण से सोनू खुलकर रो नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। बस रह रह कर उसका शरीर कांपता और वह घुटे घुटे स्वर में कराहने लगता। सोनू का हाथ सहलाते हुए मीनल के सामने बेटे के जन्म से लेकर अब तक की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति घूमने लगी। कितनी खुश थी वह माँ बनकर। सोनू के जन्म के बाद उसके पालन पोषण में कब दिन गुजर जाता पता ही नहीं चलता। प्रकृति ने सारे जहां की खुशियां मीनल की झोली में डाल दी थी। जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। सोनू था भी बहुत प्यारा बच्चा। सारा दिन माँ माँ कहता, मीनल का आंचल थामे उसके आगे पीछे घूमता रहता। पर अचानक उनके सुखी संसार में ना जाने कहां से दुख के बादल घिराए।
6 महीने पहले सोनू को बुखार आना शुरू हुआ। प्रशांत उसे डॉक्टर के पास ले गया। दवाइयों से 5 दिनों में सोनू ठीक हो गया। मीनल और प्रशांत निश्चिंत हो गए, पर 15 दिन बाद ही सोनू को फिर बुखार आया तो उन्हें चिंता हुई और डॉक्टर ने दवा देकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सभी बच्चों को बदलते मौसम से यह परेशानी हो रही है। इसी तरह 5 महीने गुजर गए। सोनू को महीने भर तक जब लगातार बुखार के साथ पेट में दर्द, पेशाब में जलन की शिकायत होने लगी, तब कस्बे के डॉक्टर ने उसे बड़े शहर में जाकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहा। मीनल और प्रशांत तुरंत सोनू को शहर ले आए। वहां चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने सोनू की खून और यूरिन की सभी जरूरी जांचें करवाई और कल्चर करवाया। कल्चर ड्रग सेंसिटिविटी जांच से पता चला कि अब तक जो एंटीबायोटिक सोनू को दी जा रही थी, उन दवाइयों ने सोनू पर कुछ असर ही नहीं किया था और संक्रमण बढ़ते बढ़ते गुर्दों तक फैल गया। समय घर आया और वे सोनू को शहर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए। उन्होंने तुरंत उसे एडमिट करवाया। उसका सीटी स्कैन करवाया तो पता चला कि चोट से शरीर में मौजूद संक्रमण मस्तिष्क तक चला गया है और तेज बुखार व संक्रमण के चलते सोनू को ब्रेन हेमरेज हो गया है। मीनल तो यह सुनकर होश ही खो बैठी। वे अपना आपा खो बैठी थी तो प्रशांत ने उन्हें सांत्वना दी। कुछ दिनों तक वे लोग अपने शहर में इलाज कराते रहे, लेकिन सोनू की स्थिति में सुधार न होता देखकर डॉक्टर ने प्रशांत से सोनू को दिल्ली ले जाने के लिए कहा। मीनल और प्रशांत तुरंत सोनू को दिल्ली ले आए। सोनू का हाथ थामे मीनल ने गहरी सांस ली। सोनू अब भी बेचैनी और दर्द से हाथ पैर पटक रहा था और एक माँ बेबस सी बैठी थी। सच, कुदरत के आगे इंसान कितना लाचार है। सुबह 8 बजे डॉक्टर बैनर्जी अपनी टीम सहित सोनू का निरीक्षण करने आ पहुंचे। उन्होंने सोनू को देखा और उसकी रिपोर्ट की जांच की। डॉक्टर व नर्सों को कुछ नई दवाइयों के बारे में बताया और फिर प्रशांत को बुलाया। देखिए, हमने मस्तिष्क के संक्रमण के लिए नई दवा स्टार्ट कर दी है। ज़रूरत पड़ी तो 1-2 दिन में एक सीटी स्कैन और करवा लेंगे। डॉक्टर बैनर्जी ने प्रशांत और मीनल से कहा। सोनू कब तक ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? प्रशांत ने पूछा। हमने मस्तिष्क के संक्रमण के लिए जो नई एंटीबायोटिक शुरू की है, 2-3 दिन इसको देखते हैं क्या असर होता है, फिर आगे के इलाज की योजना बनाएंगे। कहकर डॉक्टर बैनर्जी वहां से दूसरे मरीज के पास चले गए। अगले 2 दिनों तक सोनू की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा तो डॉक्टर बैनर्जी ने फिर से सोनू का सीटी स्कैन करवाया। संक्रमण फैलने की वजह से अब की बार उसके मस्तिष्क के पिछले हिस्से भी क्षतिग्रस्त नजर आए। दूसरे दिन मीनल और प्रशांत हताश से बैठे थे कि रात में 8 बजे अचानक सोनू तेज आवाज में खींच खींच कर सांस लेने लगा। मीनल उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। सिस्टर जल्दी से डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने सोनू की स्थिति को देखते ही सिस्टर से कहा, पेशेंट को तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ेगा। सिस्टर, डॉक्टर यतिन को फौरन बुलाओ और जब तक यतिन आते हैं तब तक बाकी सब तैयारी हो जानी चाहिए। डॉक्टर यतिन ने पहुंचते ही मीनल से कहा, आप प्लीज़ बाहर वेट करिए, हमें सोनू को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ेगा, बाद में हम आपको बुलवा लेंगे। मीनल चुपचाप बाहर आ गई। उसने प्रशांत को सब कुछ बताया। दोनों धीरज रखकर बाहर बैठे रहे। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर यतिन ने प्रशांत और मीनल को बुलवाया और बताया, सोनू खींच खींच कर सांस ले रहा था। इसका अर्थ ये है कि उसके दिमाग में ब्रीदिंग कंट्रोल करने वाला भाग डैमेज हो गया है। मस्तिष्क के किसी भी भाग की क्षति स्थायी होती है। आई एम सॉरी, देखते हैं। डॉक्टर यतिन ने प्रशांत का कंधा थपथपाया और चले गए। ये सुन दोनों माता पिता होश खो बैठे। अगले 2 दिनों में डॉक्टर बैनर्जी ने फिर से सोनू का सीटी स्कैन करवाया और रिपोर्ट देखकर प्रशांत से बोले, कल रात में इसका एक और बार ब्रेन हेमरेज हो चुका है। संक्रमण की वजह से मस्तिष्क के ज्यादातर हिस्से क्षतिग्रस्त होकर काम करना बंद कर चुके हैं। हमें अफसोस है, हम सोनू के लिए कुछ नहीं कर पाए। स्तब्ध सी मीनल धड़ाम से कुर्सी पर गिर पड़ी। प्रशांत ने उसके कंधे पर अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया। उनके घर का चिराग बस बुझने को ही है और वे नियति के हाथों कितने मजबूर हैं, लाचार हैं। तीसरे दिन सुबह डॉक्टर लतिका ने प्रशांत और मीनल को अपने कैबिन में बुलवाया। डॉक्टर लतिका भी डॉक्टर यतिन की तरह ही पीडियाट्रिक्स की सीनियर डॉक्टर थी। उन्होंने पहले तो मीनल और प्रशांत को पानी पिलाया और फिर कहना प्रारंभ किया,
देखिए, आप सोनू की हालत तो जानते ही हैं। संक्रमण की वजह से उसके ब्रेन के ज़्यादातर हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था। आज सुबह न्यूरोलॉजिस्ट ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसके पूरे मस्तिष्क की क्रियाशीलता खत्म हो चुकी है। डॉक्टरी भाषा में कहें तो सोनू की ब्रेन डेथ हो चुकी है। नहीं, मीनल चीत्कार कर उठी। प्रशांत भी सुबह उठा। करीब 15 मिनट बाद मीनल और प्रशांत के दुख का ज्वार कुछ कम हुआ तो प्रशांत ने पूछा, सोनू की सांस और धड़कन तो चल रही है? डॉक्टर जी, वह बस वेंटिलेटर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के कारण चल रही है। अगर हम अभी वेंटिलेटर हटा लेते हैं तो उसकी सांस और धड़कन बंद हो जाएगी। ब्रेन डेथ के मामले में हम 12 घंटे के बाद दोबारा सारी जांच करके ये तय करते हैं कि कहीं जीवन का लक्षण बाकी है या नहीं, तभी हम वेंटिलेटर हटाते हैं, डॉक्टर लतिका ने समझाया। लेकिन अगर आप चाहें तो सोनू का दिल हमेशा धड़कता रह सकता है। जी, वह कैसे? मीनल और प्रशांत ने एक साथ अचरज से पूछा। इस तरह से आपके बच्चे के जाने के बाद भी उसका दिल इस दुनिया में धड़कता रहेगा, डॉक्टर लतिका ने कहा। नहीं नहीं, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मीनल तड़प कर बोली। आप मेरे सोनू के शरीर से, आपको एक माँ के दर्द का जरा भी एहसास नहीं है, डॉक्टर लतिका ने मीनल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे तुम्हारे दर्द का पूरा एहसास है मीनल। तुम्हारे सोनू की जगह उस दिन मेरा ही बेटा था। हाँ मीनल, यह घटना 6 साल पहले की है। मेरे 18 बरस के बेटे का जन्मदिवस था। वह अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था। लौटते समय उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। सिर में लगी गंभीर चोट की वजह से उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी थी। मैं उसके दिल की धड़कन को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहती थी, पर देश में उस समय हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मरीज उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर लतिका ने अपने आंसू पोंछकर फिर कहना शुरू किया। मेरे बेटे की धड़कन तो मैं बचा नहीं पाई, लेकिन हमने उसकी दोनों किडनी और आंखें डोनेट कर दी। आज कहीं ना कहीं उसकी आंखें यह दुनिया देख रही हैं। उसके गुर्दों ने तब मौत के मुंह में जाते 2 लोगों को बचा लिया था। कुछ देर के बाद मौन के बाद प्रशांत ने हिम्मत करके पूछा, आप हार्ट किसको डोनेट करेंगे? क्षमा कीजिएगा, कुछ नियमों के कारण हम आपको यह जानकारी तो नहीं दे सकते। यह बात दोनों ही परिवारों से गुप्त रखी जाती है। मुझे भी अपने बेटे के समय ट्रांसप्लांट सर्जन ने यही जानकारी दी थी, लेकिन ट्रांसप्लांट सफल हुआ या नहीं वह सूचना हम आपको अवश्य देंगे, डॉक्टर लतिका ने स्पष्ट किया। प्रशांत और मीनल डॉक्टर लतिका से विदा लेकर आईसीयू में आकर सोनू के पास बैठ गए। वेंटिलेटर के मॉनिटर पर सोनू की धड़कनों का रिकॉर्ड आ रहा था। उसे देखते ही प्रशांत बिलक कर बोले, हाँ हाँ कह दो मीनल, अपने सोनू की धड़कनों के सिलसिले को रुकने मत दो, डॉक्टर की बात मान लो। मीनल हैरानी से पति को देख कर बोली, तुम भी यही कह रहे हो प्रशांत? बताओ मैं कैसे अपने मासूम बच्चे की चीरफाड़ी। आगे के शब्द मीनल के आंसुओं से बह गए। जरा सोचो मीनल, कुछ घंटे बाद ब्रेन डेथ कंफर्म होने के बाद यूं भी ये लोग वेंटिलेटर हटा देंगे। तब तो सोनू की सांस और धड़कन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम भी उसे शमशान ले जाकर जला देंगे, सब कुछ राख हो जाएगा। आज डॉक्टर ने हमें कितना बड़ा मौका दिया है कि हम उसकी धड़कन को, उसकी आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं। हमारा सोनू किसी न किसी रूप में आगे भी जीवित रहेगा। प्रशांत की नजरें अभी भी सोनू की धड़कनों पर थी। मुझे क्या करना है दुनिया से? मीनल बोली, मैं अपने मासूम बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ना कहो मीनल, प्रशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया। डॉक्टर लतिका ने कहा ना, सोनू जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा। सोनू को बचाने में हमसे कोई कसर बाकी नहीं रखी, परंतु सोनू के जाने के बाद भी उसकी धड़कन और आंखों की रोशनी को बरकरार रखकर हमें मानवता की इतनी बड़ी सेवा करने का मौका मिला है। मीनल चुपचाप सुबकती रही। प्रशांत फिर बोले, देश और देशवासियों की रक्षा के लिए माएँ अपने जवान बेटों को सीमा पर हंसते हंसते कुर्बान कर देती हैं। ज़रा सोचो, क्या उन्हें अपने जवान बेटों को खोने का गम नहीं होता होगा? पर देश, समाज और इंसानियत की रक्षा के लिए वे हंसते हंसते यह दर्द, यह तकलीफ भी सह लेती हैं। उनका ध्यान करो मीनल, अपने बच्चे को खोते समय वे भी तो ये नहीं जानती हैं कि किन लोगों के लिए वे अपने जवान बच्चों को कुर्बान कर रही हैं।
जिन लोगों की रक्षा में उनके बच्चे अपने प्राण गंवा देते हैं, उनको सैनिकों की माएँ कहाँ पहचानती हैं। तुम भी यह मत सोचो कि सोनू का दिल या आंखें किस में ट्रांसप्लांट होंगी। बस मानवता के प्रति अपना कर्तव्य समझकर हाँ कह दो मीनल। प्रशांत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। मीनल ने अपना हाथ सोनू के सीने पर रखा। उसका दिल अपनी लय में धड़क रहा था। उसकी धड़कन महसूस करके ही मीनल फफक पड़ी और रोते हुए बोली, आप ठीक कहते हैं, मैं माँ हूँ, अपने बच्चे की धड़कन को भला कैसे रुकने दे सकती हूँ। नहीं नहीं, आप डॉक्टर लतिका से कह दीजिए कि मेरे सोनू के दिल की धड़कन हमेशा चलती रहेगी, उसकी आंखें भी यह दुनिया देखती रहेंगी। मीनल को गले लगाते हुए प्रशांत खुद फफक कर रो दिया। प्रशांत के फैसले पर उसका हाथ पकड़कर डॉक्टर लतिका ने आंखों में आंसू भरकर रूंधे गले से कहा, तुमने अपने बच्चे को अंधेरे में खो जाने से बचा लिया। तुम नहीं जानती हो कि तुमने कितना बड़ा काम किया है, मानवता की कितनी बड़ी सेवा की है, कितने घरों के चिराग रोशन कर दिए हैं। मैं तुम्हें दिल से दुआ देती हूँ, तुम्हारा सोनू जल्द ही तुम्हारे पास वापस आएगा। डॉक्टर लतिका ने मीनल को गले लगा लिया। अगले दिन प्रशांत और मीनल अपने घर में रिश्तेदारों से घिरे बैठे। तभी प्रशांत को डॉक्टर लतिका का फोन आया। सोनू का हार्ट उपलब्ध मरीजों में से एक के साथ मैच कर गया तथा उस बच्चे में प्रत्यारोपित कर दिया गया। प्रत्यारोपण सफल रहा है। इसके एक माह बाद डॉक्टर लतिका का फिर से फोन आया। सोनू का हार्ट जिस बच्चे में प्रत्यारोपित किया गया था, उसके शरीर ने सोनू के दिल को स्वीकार कर लिया है। बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा रहा है। आपके सोनू का दिल सफलतापूर्वक धड़क रहा है और आगे भी धड़कता रहेगा। सोनू की आंखें भी दो लोगों को लगाई जा चुकी हैं। प्रशांत और मीनल ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के मन ने एक अजीब सा संतोष महसूस किया। उनका सोनू आज भी जीवित है। उन्होंने सोनू को राख बनकर बिखर जाने से बचा लिया। उनका सोनू अमर हो गया। इतने दिनों की भागा दौड़ी और दुख में मीनल ने अपनी ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उसका सोनू तो कभी कहीं गया ही नहीं था। वह तो रूप बदल कर पहले से चुपचाप मीनल की कोख में छिप कर बैठा था। डॉक्टर लतिका की दुआ सच हुई। जिंदगी फिर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।